हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सभी भक्तों को। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसियंसेस वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लेवल 1 के सेशन 1 में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि लेवल 1 में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से बुक्स हैं जिनसे हम डील करेंगे, कि लेवल 1 जो बाकी कोर्सेज हैं मार्केट में उनसे कैसे डिफरेंट है। जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डिस्कवर योरसेल्फ नाम से कोर्सेज चलाते हैं। तो जो ये हमारा इस्कॉन का लेवल 1 कोर्स है, ये बाकी कोर्सेज से कैसे डिफरेंट है और इसमें हम क्या क्या बुक्स को रेफ़र करेंगे। तो ये इस पे डिस्कस करने के लिए हमारे प्रभु जी हैं, हिज ग्रेस आंजनेय प्रभु जी हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं। प्रभु जी ने अपनी एमटेक एनआईटी दुर्गापुर से की है। प्रभु जी का काफ़ी ज़्यादा योगदान है इस्कॉन के और बेस के बाकी सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स में। प्रभु जी काफ़ी अच्छे से एक्टिव हैं उन सभी प्रोग्राम्स में। तो प्रभु जी कृपया कर आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो बिफोर प्रभु जी लेवल 1 का फर्स्ट सेशन स्टार्ट करें, उससे पहले हम इंट्रोडक्शन इस कोर्स के बारे में देना चाहेंगे और फिर हम प्रभु जी को ये सेशन स्टार्ट करेंगे। प्रभु जी, जो फर्स्ट सेशन है हमारा हैप्पीनेस के ऊपर, प्लेटफॉर्म फॉर रियल हैप्पीनेस। तो पहला जो सेशन है हमारा इंट्रोडक्शन, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा सेशन मतलब ये जो लेवल 1 है इसका पर्पस क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और इसमें अगर हम करें तो इसे सही तरीके से कर पाएँ तो उससे हमें क्या क्या करना होगा। तो वो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ आप लोगों के अगर प्रश्न हैं तो वो हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। हम आपको स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं साथ में। आल्दो हमने आप सभी को ग्रुप में सिलेबस शेयर कर दिया है, तो आप लोग उसको जब भी सेशन स्टार्ट हो उससे पहले आप उसे ओपन करके देख सकते हैं कि आज का हमारा क्या सिलेबस है, क्या क्या हम कवर करेंगे। इवन उससे पहले वो चीज़ें कवर कर सकते हैं जो चीज़ें हमें आगे सेशन में कवर कराई जाएंगी, तो हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी चीज़ें। तो हमारा सिलेबस कुछ इस प्रकार है। पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये वही चीज़ है कि जो लोग सिंसियर हैं, आध्यात्मिक चीज़ों को जानना चाहते हैं, है ना, जानना चाहते हैं कि हमारा ये जो, खास करके अगर बात करें हमारी सनातन संस्कृति है, इसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं कि ये क्या है, इसका क्या पर्पज है, ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है ना, हम हमारा ट्रू नेचर क्या है, हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ, और भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि क्या हमसे ऊपर भी कोई है, क्या इस ये प्रकृति जो है इसको कोई चला रहा है, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमारे मन में आते होंगे अगर हम कभी अपने आप को फ्री बैठ के, बिल्कुल है ना, खाली, और ये सोचे हैं कि क्या इन चीजों का पर्पस है, हमें ये लाइफ मिली क्यों, इवन लाइफ के बाद क्या है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि लाइफ के बाद क्या। तो उसका भी समाधान हम इस कोर्स से समझ पाएंगे क्या है। और भी इवन अगर इतना हाई फाई क्वेश्चंस किसी के अंदर नहीं आ रहे हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ ये हमें मिली क्यों है, हमारे ऊपर कोई है या नहीं है, ये प्रकृति का है, ये प्रश्न अगर नहीं भी आ पा रहे हैं, तो सिंपली अगर कोई एक स्टूडेंट अगर है, कोई जॉब कर रहा है, किसी का खुद खुद का बिजनेस है, तो वो अपनी चीजों को कैसे सही तरीके से कर सकता है ना, इवन उन चीजों को बहुत ही अच्छे से हम कैसे फोकस के तरीके से, कैसे उसको हम इवन साथ में लोगों के साथ में जो हम व्यवहार करते हैं उसको और अच्छे से कर पाए, तो इन चीजों को भी हम इसमें समझेंगे। और साथ ही साथ तो हमने बता दिया कि उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करके कैसे हम उसको कर सकते हैं, तो वो इसका मेन फोकस रहेगा।
हालांकि कहते हैं ना, एक प्राइमरी गोल होता है, उसके पीछे कुछ सेकेंडरी गोल रहते ही हैं। तो प्राइमरी गोल हमारा ये है कि कैसे हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के इन चीजों को समझें और उसे कैसे हम अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। तो वो हम इस कोर्स से समझने का प्रयास करेंगे। और फिर उसके सेकेंडरी चीजें तो बहुत सारी होती हैं कि हमारी जस्ट लाइफ में जो हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या हमें बेनिफिट मिल सकते हैं, वो हम खुद देखेंगे जब हम उसको अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ हम सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। पहला है ओवरव्यू, जो कि अभी जस्ट 30 मिनट्स के लिए ये रहेगा। नेक्स्ट फिर उसके बाद हमारा पहला सेशन होगा प्लेटफॉर्म ऑफ रियल हैप्पीनेस पे। और इसी के साथ हम कुछ बुक्स कवर कर रहे हैं। हाँ, वो बुक्स हमारे सेशन के थ्रू ही कवर की जाएंगी। मतलब बुक्स आप पहले से पढ़ सकते हैं उनका कुछ, जैसे आज जो हमने शेयर किया था ऑन द वे टू कृष्णा, इसकी पीडीएफ शेयर कर दी थी। तो उसका फर्स्ट चैप्टर का आज डिस्कशन होगा और उस पे प्रभु जी और एलिबरेट करके अच्छे से समझाएंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड सेशन होगा वो मंत्रा मेडिटेशन पे है। सेम बुक है ऑन द वे टू कृष्णा, उसमें सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स जो लास्ट तक है वो चीजें कवर की जाएंगी। फिर उसके बाद थर्ड जो हमारा सेशन है री इनकारनेशन, डेथ एंड इमोर्टलिटी, यहाँ हम जान पाएंगे कि क्या पुनर्जन्म भी होता है, कि मृत्यु होती है, क्या होती है, क्यों होती है ना, और क्या इससे कोई परे जा सकता है जिसकी मृत्यु ही ना हो। तो बहुत सारी चीजें। फिर आ, हमारा 4 मॉड्यूल का ये जो हमारा सेशन है, ये 4 मॉड्यूल का सेशन है। हर मॉड्यूल में 3 सेशन होंगे एवरी संडे। और उसके बाद जो चौथा सेशन होगा वो हमारा इवेल्युएशन होगा। और उस इवेल्युएशन में किसी में रिटन टेस्ट हो सकते हैं, इससे होगे, किसी में प्रेजेंटेशन भी होगा। तो वो चीज हम चेक कवर करने का देखते हैं। तो फोर्थ जो हमारा पहले मॉड्यूल का जो पहला इवेल्युएशन होगा वो रिटन टेस्ट होगा, 50 मार्क्स का होगा, और एस्से होगा। ये 3 टॉपिक होंगे जिसमें से कोई भी एक टॉपिक पर आपको एस्से लिखना होगा। ऐसे के कुछ अगर हम बेसिक रोज की बात करें, हालांकि हम वो चीज ग्रुप में साझा करेंगे, है ना, मैसेज आपको आएंगे तो उससे भी आप क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो टॉपिक दिए गए इनमें से कोई 3 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आप चूज करिएगा और उस पे आप खुद के वर्ड्स में अपने जो भी आपने पूरे 3 सेशन में समझा है, बुक्स आपने जो पढ़ी हैं उसमें जो आपने समझा है उसे अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना है। बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं करना, बहुत छोटा भी नहीं करना है। लगभग 500 से 700 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है, 500 से 700 से शब्द के बीच में लिखना है। और उसे आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं हाथ से, या फिर टाइप करके भी लिख सकते हैं। और फिर उसको आप पहले पेज पे प्रॉपर अपना नेम, कांटेक्ट नंबर जिससे आपने रजिस्टर किया है, ईमेल आईडी, और हाँ इतनी चीजें आपको डाल के फिर उसको आप पीडीएफ उसका बना लीजिएगा। और पीडीएफ बना के फिर उसे आपको 2 ईमेल शेयर की जाएंगी, उस पर आपको शेयर करना होगा। एक जो आपके इन्विजिलेटर होंगे उनकी ईमेल होगी, उस पर आपको शेयर करना। उसी के साथ उसी की कॉपी आपको जो हमारा मेन जो एडमिनिस्ट्रेटर @online.base.org.in ये ईमेल होगी, इस पे तो सबको शेयर करना ही होगा। ठीक है, तो ये 2 ईमेल पे आपको शेयर करना होगा। और प्रयास करिएगा जो भी आपकी डेडलाइन रहती है उससे पहले ये चीजें अगर कर लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर उसके बाद करते हैं, हालांकि हम प्रयास करेंगे मौका देने का, बट बहुत कम चांसेस रहेंगे। बट अगर मौका देते हैं तो उसमें माइनस मार्किंग रहेगी ये भी। ठीक है, तो उसमें कुछ नंबर आपके माइनस हो सकते हैं। फिर सेकेंड मॉड्यूल जो हमारा होगा उसमें सेशन 5 रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, है ना। और उसमें हम अगली बुक पढ़ेंगे स्पिरिचुअल योगा। फिर अर्जेंट नेसेसिटी, उसमें हम ट्रांसेंडेंटल टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज ने कुछ शिक्षाएं दी थी, तो उनके बारे में हम समझेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर 7th सेशन रहेगा कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी, और उसमें कृष्णा द रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर, ये एक स्मॉल बुक है, इसको हम कवर करेंगे। फिर सेकेंड मॉड्यूल में जो इवेल्युएशन होगा उसमें हमारा प्रेजेंटेशन होगा। आपको कुछ टॉपिक दिए जाएंगे, उन्हीं टॉपिक में से किसी पर भी आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और उस प्रेजेंटेशन को आपको जो डेट दी जाएगी, जो टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको इन्विजिलेटर के सामने उसको शेयर करना होगा। और उस पर जैसा वो लास्ट में कुछ प्रश्न पूछेंगे 4-5, उनको आपको आपने आपके पीपीटी से ही पूछेंगे, तो वो आपको
बताने होंगे। देन नाइन्थ सेशन भी ऐसे ही है, मतलब जो थर्ड मॉड्यूल है, नाइन्थ सेशन एक्वायरिंग एब्सोल्यूट मॉड्यूल नॉलेज, जिसमें साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक को कवर करेंगे। स्पिरिचुअल मास्टर की क्या नेसेसिटी हमारी लाइफ में है, और हम कैसे स्पिरिचुअल मास्टर को खोज सकते हैं कि कौन सही हमारा आध्यात्मिक गुरु हो सकता है, क्या उसमें गुण होने चाहिए, क्या उसमें चीजें होनी चाहिए जो एक स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है। और उसके साथ में हम एक शिष्य होने के भी गुण समझेंगे। फिर ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, एक हिंदू रिलीजन है क्या? तो इसको भी हम समझेंगे कि हिंदू रिलीजन क्या है और कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, इनमें डिफरेंस है या नहीं है तो क्या है, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर अगला इवेल्युएशन होगा, वही सेम जैसा फर्स्ट मॉड्यूल में हुआ था, रिटन टेस्ट और ऐसे। देन लास्ट मॉड्यूल होगा हमारा, जिसमें 13 सेशन होगा स्पिरिचुअलिटी। अब बहुत लोग इसको लेते हैं ना, कोई स्पिरिचुअलिटी में आ गया है तो जस्ट है ना, बिल्कुल कहीं गए, वृंदावन में चले गए, या नहीं भी गए तो घर में बिल्कुल शुरुआत में जब आते हैं तो बिल्कुल एज अ सेंटिमेंट उसको ले लेते हैं। तो क्या बस यही स्पिरिचुअलिटी है? क्या इसके अलावा कुछ साइंस है इसमें, या कुछ है जो हम इसको प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? तो वो हम इस सेशन से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम बुक कवर करेंगे धर्म। फिर 14th सेशन होगा हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटीज। क्या हम गरीबों को दान देकर ही सबसे बड़ा, मतलब वो उपकार कर रहे हैं, या हमारी लाइफ के लिए सबसे बड़ी चीज वही है? क्या इससे भी हटकर कुछ है? ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? तो ये बहुत सारे प्रश्न होंगे हमारे मन में उठ रहे होंगे, तो वो हम इन सेशन से कवर करेंगे। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन नट्स। तो इसमें क्या होता है कि हमने अगर स्पिरिचुअलिटी को, चलो ठीक है, हमने इस चीजें सीख ली हैं, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में ला कैसे सकते हैं, कैसे उसे अपनी लाइफ में उतारें? तो उसके लिए एक हम बुक जो कवर करेंगे वो द बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक बुक है बहुत अच्छी, श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी है। इसमें प्रॉपर चीजें बताई गई हैं कि हमें कब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए भोग, मतलब हमें कुछ खा रहे हैं तो उसको भगवान को अर्पित करना कैसे करना है, फिर प्रॉपर चीजें उसमें बताई गई हैं, तो हम चीजें इसमें कवर करेंगे। अगेन 16th में जो इवेल्युएशन है, वो जैसे सेकंड मॉड्यूल में हुआ था, ग्रुप प्रेजेंटेशन। देन उसके बाद हमारा लास्ट सेशन होगा ओवरऑल रिव्यू का, कि हमने पूरे लेवल 1 में क्या पढ़ा है, तो उसका एक रिव्यू सेशन होगा। ओवरऑल हमें बताया जाएगा, और ओवरऑल में हमारा कोई प्रश्न होता है तो हम स्पीकर से पूछ सकते हैं। देन लास्ट फाइनल इवेल्युएशन, जैसे कहीं हम एकेडमिक पढ़ाई भी करते हैं तो इसका एक फाइनल एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम होता है, तो वो हमें, हाँ, तो ऐसे ही हमारा जो फाइनल इवेल्युएशन होगा ये ओवरऑल होगा, फर्स्ट सेशन से लेकर के लास्ट सेशन तक का। उसमें सारी चीजें पूछी जाएंगी, तो वो रिटन टेस्ट में होगा, 100 मार्क्स का है। उसके बाद इंटरव्यू, मतलब एक वाइवा होगा आपका, तो उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक ऐसे भी होगा। ये 3 टॉपिक में से किसी एक पर आपको लिखना होगा। तो ये हमारा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर रहेगा उसकी हमने बात कर ली है। अब आगे बात करते हैं कि जो हमारा मार्किंग क्राइटेरिया कैसा रहेगा। तो उसमें हमारा अटेंडेंस, डेली का अटेंडेंस रहेगा, है ना? तो उस अटेंडेंस में आपके 10 नंबर रहेंगे, तो इस चीज का ध्यान रहे, और हम प्रयास करेंगे अगर पूरी अटेंडेंस में रहेंगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। उसके साथ ही साथ हमारा अगर वीडियो ऑन है तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, अगर वीडियो ऑफ हो रहा है तो उसमें भी मार्क्स हमारे कम होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो 10 नंबर डेली अटेंडेंस का रहता है, और टोटल सेशन को मिला करके 180 नंबर होंगे। फिर उसके साथ में कुछ बिहेवियर होता है, जैसे हम ग्रुप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ होता है कि कैसे हम बिहेव कर रहे हैं, सेशन में कैसे हम बिहेव कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं माइक ऑन करके कुछ भी बोल रहे हैं। तो जैसा जस्ट एक नॉर्मल पर्सन को एक सही बिहेवियर जैसा अपनाना चाहिए, तो वैसा तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, है ना? देन उसके बाद हमारा जो इवेल्युएशन का कुछ ये जो है कि फर्स्ट साइकिल जो है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4, इन सभी का मार्क्स ऐड होगा, उसका 50% लिया जाएगा, और लास्ट मॉड्यूल का
100% लिया जाए, टोटल मिला के 400 हुआ। और जो उसका था मार्क्स अटेंडेंस और बिहेवियर का 180 प्लस 200, तो 20, तो 200 ये हुआ और 400 ये, तो टोटल 600 नंबर का आपका ये रहेगा। फिर वही ये ग्रेडेशन का है। रैंक का रहता है कि ओवरऑल में किसी का फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आता है तो उसके साथ में कुछ आपके लिए क्या कहते हैं ना, कुछ प्राइज जैसा भी हो सकता है। तो इस चीज का भी हम रहेगा, क्या प्राइस रहेगा उसका हम अभी नहीं बता रहे हैं, बट आपको इसको कवर करेंगे तो बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या हम बुक्स कवर करेंगे, हालांकि हमने ऊपर देख लिया है। तो ऑन द वे टू कृष्णा, कमिंग बैक, स्पिरिचुअल योगा, ट्रांसेंडेंटल टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा द रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, धर्म द वे ऑफ ट्रांसेंडेंस, अ बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसके बाद अदर बुक्स हैं, अगर आपके पास टाइम है तो ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं, बट ये कोर्स से आपको मार्किंग क्राइटेरिया में आपका इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट अलग से एज अ नॉलेज या और चीजें सीखने के आप ये पढ़ सकते हैं। इसके साथ हम प्रैक्टिकल क्या सीखेंगे, ये तो थ्योरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकल क्या सीखेंगे। प्रैक्टिकल में हम वेस्टर्न ड्रेस कैसे पहनना है, क्यों पहनना है, तो उस चीज के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तिलक कैसे अप्लाई करना है, और प्रसादम की बात रही तो हम कैसे भगवान को भोग लगाते हैं, फिर उसको हमें पाने से पहले क्या करना चाहिए, और लोगों को सर्व करते हैं, तो मतलब प्रसादम से रिलेटेड चीजें हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपना पाएंगे। फिर रहता है मंगलाचरण, तो हम कुछ भी चीज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले मंगलाचरण करते हैं, खास करके पढ़ते हैं या कुछ क्लास करते हैं। चैंटिंग ऑन बेड्स, जो हमारा मंत्रा मेडिटेशन वाला जो सेशन होगा उसमें हम इसके बारे में अच्छे जानेंगे। फिर ऑफरिंग होगा, ऑफरिंग ओबिसेंसेस, प्रणाम कैसे, अपने से बड़े लोगों को प्रणाम कैसे दें, क्यों, और उसका महत्व क्या है हमारी लाइफ में, तो वो चीजें हैं। कुछ जो प्रेयर्स हैं, नरसिंह प्रेयर, तुलसी प्रेयर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारी जो डेली रूटीन है उसको हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं जिससे कि हमारी चीजें और अच्छे से हो पाए, तो ये कुछ हमारा ये रहेगा जिसमें प्रैक्टिकल चीजें सीख पाएंगे। फाइनली जो इसमें जैसे दिया है, ये प्रोपा जी का बहुत ही कहते हैं ना हाईलाइटेड लाइन है, और जो इस्कॉन की एक कोर टाइटल है, इवन हर एक भक्त के लिए कोर टाइटल है कि बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। अगर हमें किसी चीज को कहते हैं ना, एक इमारत खड़ी करनी है, एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो उसके लिए उसकी जो नींव है वो उसका बेसिस है। अगर नींव सही नहीं है, मजबूत नहीं है, तो बिल्डिंग गिर जाएगी। ठीक उसी तरह हमारे लिए हमारी लाइफ में अगर हमें अपने जीवन को सही करना है, हमें जीवन में सही से आगे बढ़ना है, तो वो बुक्स हैं। बुक्स को हमें प्रायोरिटाइज देना होगा, बुक्स को पढ़ना होगा, समझना होगा, तो वो बुक्स हमारे लिए बेसिस हैं। प्योरिटी इज द फोर्स। अब जो कोई व्यक्ति अपने अंदर से प्योर होता है तो उसकी चीजें सामने वाले को समझ भी आते हैं और सामने वाला अपना आप ही पाता है। इवन वो जो भी चीजें सोचता है कि हमें ये करना है, वो कर ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से प्योर है। तो और उसे वो अंदर से एक फोर्स मिलता है कि हाँ ये करना चाहिए, तो ये इस चीज को है। फिर प्रीचिंग इज द एसेंस। अब जब हम बुक्स को पढ़ेंगे, क्लासेस करेंगे, समझेंगे, और तो हमें ये समझ आएगा कि इस ओवरऑल चीजों का मतलब एसेंस है क्या। वो हम जब क्लासेस भी करेंगे तो समझ आएगा कि हमारा इस लाइफ का मोटिव क्या है, हमारा पर्पस क्या है, इस लाइफ होने का, इसका गोल क्या है। जब हमें समझ आएगा कि हमारा गोल क्या है, तब हमें समझ आएगा कि बाकियों का गोल क्या है, तो उन्हें उस गोल तक कैसे पहुंचाना है, वो हम प्रीचिंग के थ्रू करते हैं। इसलिए ये एसेंस है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। अब क्या कहते हैं ना, हम अपनी लाइफ में खास करके स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो स्पिरिचुअलिटी में हम हर चीज को अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं हर चीज को। ऐसा नहीं हम स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता में आ गए तो सारी चीजें छोड़ देंगे, नहीं, हमें अपनानी है। अब कैसे अपनानी है उस चीज को हमें देखना है।
हमने एक कार ली, उसको कहो आध्यात्मिक में आ गए तो अब नहीं, अब हम पैदल चलेंगे, नहीं। कार है तो उसका सही उपयोग करना है। एक बार श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद जी जब कार से जा रहे होते तो उनसे कोई प्रश्न पूछता है कि आप तो सन्यासी होके मतलब कार में चल रहे हैं। तो उन्होंने बोला था, लोग नरक एक कार से जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो मैं क्या पैदल उनका पीछा करूंगा? तो मुझे भी बचाने के लिए उनके उससे कुछ तेज वाहन से जाना होगा, तभी तो हम उनको बचा पाएंगे। तो हम लोग अगर नरक जा रहे हैं, बहुत तेज स्पीड से जा रहे हैं, तो ऐसे ही हमारे आचार्य लोग, गुरु लोग, हमारे बचाने के लिए इस जितनी भी चीजें हैं इस भौतिक जगत पे, सब भगवान की है ना, तो इसलिए उसका प्रयोग करते हैं। और उसको कैसे हम आध्यात्मिक से, कैसे भगवान से जोड़ के उसका हम यूज कर सकते हैं, तो वो हमें हर चीज का देखना चाहिए। हाँ, जो चीजें लग रही कि हाँ इसका यूज नहीं किया जा सकता, देन इग्नोर दैट। बट जिसमें लग रहा है कि नहीं, इसको कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, पहले ये सोचना चाहिए कैसे यूज कर सकते हैं। पढ़ाई को कैसे यूज कर सकते हैं, जॉब कर रहे हैं उसे कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो हर चीज को हम उसको भगवान की सेवा में इंगेज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा कुछ आज का जो भी सिलेबस है उसकी बात रही। हाँ, दूसरी चीज रहे रीडिंग असाइनमेंट की। तो रीडिंग असाइनमेंट भी आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। तो उसमें हर सेशन का रीडिंग असाइनमेंट रहता है, ऐसे होमवर्क टाइप से। आज प्रभु जी कुछ बताएंगे तो उसको आप समझेंगे, इवन आपने बुक पढ़ी होगी, तो उससे आपको तुरंत चीजें रिवाइज होने में हेल्प करेंगी। उसको आप यहाँ, इसमें कोई भी वो नहीं है, आप प्रयास करिए अगर खुद पढ़ें फिर उसके बाद करें। बट चीटिंग करके भी कर रहे हैं, बुक में देख के भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ये आपको होमवर्क टाइप से असाइनमेंट है, लेकिन आप एटलीस्ट इसको करने के लिए पढ़ेंगे। तो इसलिए आप पहले जो भी आपको बुक है उस सेशन की, उसे पढ़िए, सेशन करिए। सेशन के बाद प्रयास करिए, तुरंत कर सकते हैं नहीं तुरंत तो नेक्स्ट सेशन से पहले सबमिट कर दें उसे। सबमिट करने का प्रोसीजर सेम है, हालांकि हम आपको ग्रुप में ये चीज भेज देंगे कहाँ शेयर करना है। वही चीज है, इसको भी कॉपी पे लिख सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आप आंसर लिखिए। आंसर नंबर जरूर डाल दीजिएगा, सेक्शन नंबर, तो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। और डायरेक्ट आप उसको लिख के उसी दोनों ईमेल पे आपको इस पीडीएफ बना के शेयर करना होगा। तो ये आप असाइनमेंट हर सेशन के हैं, सेशन 1 का है, फिर ऐसे ही सेशन 2 का है यहाँ, ठीक है, फिर सेशन 3 का है, 4 का चूंकि उसमें कोई क्लास नहीं हो तो 4 का रीडिंग असाइनमेंट नहीं होगा। फिर ऐसे 5 का होगा, 6 का होगा, 7 का होगा, 8 का नहीं होगा, 9, 10, 11 का होगा, 12 नहीं होगा, 13, 14, 15। तो ऐसे ही हमने आपको शेयर कर दी है। अगर ना मिली हो तो आप बता सकते हैं, तो हम रीशेयर भी कर देंगे। सो ठीक है, इसके बाद आप एक चीज और दिखा देते हैं हम आपको, कि हमारा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि आज का जो हमारा पहला सेशन है, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन भी था इसलिए हमारा ये क्लास 6 to 7:30 है। बाकी सारे सेशन आपके 6:30 to 7:30 ही रहेंगे, क्योंकि उसमें एक ही एक क्लास होगी। और उसके हमने कुछ डेट्स भी बताई कि हर संडे आपकी क्लासेस रहेंगी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं। हर संडे आपकी क्लासेस होंगी। जो आपका इवेल्युएशन होगा वो सैटरडे को होगा। एवरी सैटरडे इवेल्युएशन, एवरी सैटरडे नहीं, मतलब फोर्थ सैटरडे को। तो इस हिसाब से है ये आपका उसका भी टाइमिंग रहेगा 7:30, 7 o'clock से रहेगा। 7 बजे के बाद सैटरडे को आपका रहेगा, वो 1 से 1.5 घंटे का आपका रहेगा। उसमें आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो ये जस्ट है लास्ट आपका, अगर देख रहे होंगे 21 जून को हमारा समर्पण फेस्टिवल है, जिसमें जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको प्राइज मिलते हैं। इवन यह आप हमारा बेस दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश जो मंदिर है, वहाँ हमारा समर्पण फेस्टिवल होता है। वहाँ सब लोग जाते हैं, और बाकी और एक्टिविटीज भी होती हैं। तो उसको भी आप जब सेशन करेंगे तो आगे चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो इसी के साथ हम यहाँ पर विराम देना चाहेंगे। और आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो हम जस्ट उसे ले सकते हैं। कोई भी इस पूरे ओवरऑल लेवल 1 से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।
ठीक है, यदि आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये विल क्लासेस का मतलब, हाँ मीट पे होगा आपका। खास करके जो टेस्ट होगा वो भी आपका ऑनलाइन मीटिंग पे होगी, तो आप वीडियो आपको ऑन करना पड़ेगा और कॉपी पे पूरा लिख के आपको मीटिंग पे ही करना होगा। जब हो जाए तो आपको उसे सबमिट भी उसी टाइम करना होगा, फिर उसके बाद लीव करना होगा। तो इसकी भी आपका होगा प्रेजेंटेशन, और वो सारी चीजें तो आपका मीट पे ही होंगी। ओवरऑल ऐसे ही होगा। तो बाकी और किसी का प्रश्न अगर होता है तो उसमें एक कांटेक्ट शेयर किया गया है, उस पे पूछ सकते हैं, नहीं तो एडमिन जो है, हाँ, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, बट प्रयास करिएगा, उसमें कांटेक्ट दिया गया है, उसमें आप पूछ सकते हैं। तो उससे भी आपका चीज क्लियर हो जाएंगे। डेली की टाइमिंग 6:30 to 7:30 रहेगी। बस इवेल्युएशन जिस दिन होगा उस दिन का टाइमिंग 7 से रहेगा, शाम की सारी। वो सैटरडे को होगा, क्लासेज आपकी संडे को होंगी। तो इसी के साथ हम प्रभु जी का वेलकम करेंगे, इस ग्रेस अंजने प्रभु जी का, बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एम आई ऑडिबल? यस ओके। प्रभु जी। यस बोलिए। तो प्रियांशु प्रभु जी के लिए भी हम लोग चैंटिंग करेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंसियर डिवोटी है और बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया लेवल 1 को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक चीज आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि जो असेसमेंट का प्रभु जी बोला है ना, जो असाइनमेंट रहेगा वो ओपन बुक रहेगा, ठीक है। और जो असेसमेंट होगा वो ओपन बुक नहीं होगा, क्लोज्ड बुक होगा, ठीक है। उस दिन ओपन बुक नहीं देना है, ठीक है। तो ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करने के पहले एक यही बोलेंगे कि ये जो लेवल 1 है ना, ये किसको डेडिकेट किया है? शिल प्रभुपाद ने बहुत सारे छोटा छोटा पुस्तकें लिखे हैं, है ना, हम लोग क्या और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना, जो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत ही हायर प्रिंसिपल है, डायरेक्टली नहीं कर पाते, तो पर टॉपिक को सेग्रीगेट करके एक एक बुक बना के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, है ना, एक एक चीज। तो ये क्या है? गेटवे या पोर्टल बोल सकते हैं तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो स्मॉल बुक्स है। तो आप लोगों को जो जो स्मॉल बुक्स दिया जाएगा, मतलब ऑलरेडी प्रभु जी डिस्प्ले कर चुके हैं और ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो आप सभी ट्राई कीजिए जितना हो सके कंप्लीट करने का। स्पेशली जिस चैप्टर पे क्लास हो रहा है वो तो कंप्लीट करना ही है ना। तो आप लोग को देखेंगे बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, है ना। आपका बिल्डिंग का नींव जितना गहरा होगा, बिल्डिंग उतना मजबूत होगा। फिर आप कोई आएगा, कुछ भी आएगा, आप गिरोगे नहीं, आप खड़े रहोगे, है ना। कोई बहुत सारे आते हैं ना चैलेंज करने, तो आप हेजिटेट नहीं होंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे मंगलाचरण से, ठीक है। तो मंगलाचरण क्या होता है, प्रभु जी ऑलरेडी बोल दिए हैं कि हर सेशन शुरू होने के पहले हम लोग क्या करते हैं, जो वैष्णव वर्ग, गुरु और भगवान, है ना, सभी के पास प्रार्थना करते हैं, ठीक है, कि हम लोग प्रीचिंग करने जा रहे हैं, ये एक टॉपिक पे बोलने जा रहे हैं, आप कृपया हम लोगों को कृपा कीजिए, हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट बन के जो श्रोता है उनको हृदय में वो बात प्रवेश करे अच्छे से, है ना। जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो ऐसा नहीं हम लोग खुद का बुद्धि से ही पूरा समझ जाएंगे, ये बहुत ही मतलब ये समझना बहुत ही मूर्खता है। जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, थोड़ा खुद का तो लगेगा बुद्धि, लेकिन मेन बुद्धि लगेगा कि प्रार्थना करना, जो सीनियर डिवोटीज है ना, हरि गुरु वैष्णव के चरण में हमेशा प्रार्थना करना होता है,
ठीक है, तो उनके कृपा से स्पिरिचुअल नॉलेज हृदय में प्रकाशित होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, एक प्रेयर आता है। ठीक है, तो मंगलाचरण शुरू करते हैं। तो आप लोग भी धीरे धीरे ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब बाद में बोला जाएगा फिर भी, है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा म्यहं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतृषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो शिल प्रभुपाद का जो ऑन द वे टू कृष्णा बुक है, कृष्णा के ओर, उसका जो पहला चैप्टर है ना, इसका नाम क्या है? सुख की सीधा मार्ग, मतलब डायरेक्ट वे टू हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा सामारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा पढ़ेंगे और बीच में ग्रुप एक्टिविटी में हम लोग एक पैरा और दो पैरा ट्राई करेंगे बोलने के लिए, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्ट वे टू हैप्पीनेस या हैप्पीनेस का प्लेटफॉर्म है ना, हम सभी ढूंढ रहे हैप्पीनेस, है ना, सभी लोग ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे आसपास माध्यम है जो बोलते हैं इससे हैप्पीनेस मिलेगा, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है, बहुत सारे ऑप्शंस है, प्रोवाइड किया जाता है। ये करने से मिल जाएगा, ये पढ़ने से मिल जाएगा, ये अप्लाई करने से मिल जाएगा, इतना कमाने से मिल जाएगा, नौकरी स्विच करने से मिल जाएगा, बिजनेस एक्सपेंड करने से मिल जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं लोगों का आस मिटता ही नहीं, है ना। वो क्यों क्यों नहीं मिटता? वो लोग हैप्पी नहीं होता इसलिए नहीं मिटता, है ना। अगर वो मतलब और ये भी देखा जाता है लोग हैप्पी नहीं भी है। इतना कुछ तो देख, ये साबुन यूज करो ये हो जाओगे, ये कर लो ये हो जाओगे, ये क्रीम अप्लाई करो ये हो जाओगे, ये पियोगे ये हो जाओगे, फिर भी हम लोग देखते हैं जो कॉमन मास है उसमें उतना हैप्पीनेस नहीं है जितना उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, ये जितना फैसिलिटी से बोला जाता है। तो क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? हम लोग ये आज समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? ये जड़ जगत क्या है? जो होता है ना, मैनुअल होता है, कोई भी प्रोडक्ट का मैनुअल होता है, और मैनुअल कौन लिखते हैं? मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर क्या लिखे है? ये जो जगत है क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, है ना, ए प्लेस ऑफ सॉरो एंड अशाश्वतम मतलब क्या है? टेम्पररी, नॉन परमानेंट प्लेस है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ये जॉब लग गया शादी कर लिया सेटल हो जाऊंगा,
आप कभी सेटल हो ही नहीं सकते हैं, नॉन परमानेंट प्लेस है ये, अशाश्वतम। हम लोग को पहला चीज तो ये समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर भगवान क्या बोलता है, जैसे आलय शब्द का अर्थ है घर। ठीक है, पुस्तकालय में क्या मिलता है, पुस्तक मिलता है। ठीक है, पादुकालय में क्या मिलता है, जूता मिलता है। वस्त्रालय में कपड़ा मिलता है। भगवान क्या बोला है, ये दुखालयम है, दुखालयम। ठीक है, इसका बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री का जो ये है, ये दुख है। लेकिन फिर भी हम लोग सुख खोजते हैं। अब क्यों खोजते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो बोलने के पहले हम लोग और भी चीजें समझने का ट्राई करते हैं। जो ये जगत है, मेनली जो सृष्टि है, हम लोग अगर बहुत ही बेसिक वे में अगर क्लासिफाई करें, बहुत ही बेसिक लेवल में, तो दो दो डिफरेंस होता है। ठीक है, एक होता है कि जड़, एक होता है अजड़, या बोलता है जीव। लिविंग, नॉन लिविंग, मैटेरियल, एंटी मैटेरियल। अगर बहुत ही इजी वे में हम लोग क्लासिफाई करें, हम लोग चार पांच में देखते भी है, बहुत सारे चीजें हैं जो जड़ है। आप कुछ भी करो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, है ना। आप मारो पीटो घूरो, कुछ बोलो, कुछ नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे। और कुछ चीज है, आप 2 सेकंड घूर लो, तुरंत बोला आप क्यों देख रहे थे। आप कुछ बोलो तो तुरंत आपका नाम क्या है, वो बोलेगा, नाम बोलेगा, या कुछ भी। ये डिफरेंस है, ये दो टाइप का डिफरेंस है। करेक्ट। तो ये दो डिफरेंस क्यों आता है, ये जो दो डिफरेंस मेनली आता है चेतना के वजह से। जो जड़ा वस्तु है उसमें कॉन्शसनेस मिसिंग है। आप एक टेबल को 10 दिन तक घूरते रहो, पीटते रहो, वो उल्टे आपको पीटेगा, नहीं पीटेगा। आप किसी को कुछ करो, लिविंग एंटिटी वो रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि उस पे चेतना है। तो ये जो चेतना है, इसका 5 स्तर बोला जाता है शास्त्रों में। एक स्तर का चेतना है आच्छादित चेतना। ठीक है, जो मेनली पेड़ पौधों में दिखा जाता है, उनमें चेतना है लेकिन बहुत ही लिमिटेड वे में है, बहुत ही लिमिटेड वे में। फिर एक टाइप का चेतना है मुकुलित चेतना। मुकुलित मतलब उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब जो फूल होता है ना, फुल फूट मतलब खुलने के पहले जो अवस्था रहता है, अनब्लॉसम स्टेट, उस टाइप का चेतना किसमें होता है, जो एनिमल्स है उनमें होता है। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है विकसित चेतना। ठीक है, या विकसित नहीं, परिस्फुटित चेतना। तो परिस्फुटित चेतना किसमें होता है, परिस्फुटित चेतना होता है मनुष्यों में, जो नॉर्मल कॉमन मास, उससे भी ज्यादा चेतना है। जो पशु है उनमें, उनसे थोड़ा ज्यादा चेतना है। ठीक है, एक्चुअली मनुष्य पशु में डिफरेंस बहुत कम है, क्योंकि दोनों ही ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग दोनों ही करते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य और पशु में डिफरेंस ये है, मनुष्य धर्म का पालन करता है और विवेक बुद्धि ज्यादा है, चेतना का जो विकास है थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा क्या है, विकसित चेतना। विकसित चेतना है मनुष्यों में जो भक्त है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, वो है। फिर है पूर्ण विकसित चेतना। पूर्ण विकसित चेतना मतलब कौन, भगवान, है ना। तो ये है, तो ये जो चेतना है ना, इसके वजह से जो लिविंग एंटिटी है वो फील करते हैं, प्लेजर सीख करते हैं, दुख पाते हैं, सब कुछ इसके वजह से करते हैं। कोई भी केमिकल, है ना, पड़ा है, खुले में पड़ा है, वो अपने आप क्या फील करेगा, कुछ फील नहीं कर सकता है। तो
अभी एक चीज है जो भगवान का शक्ति है, तीन टाइप का होता है। एक तो है इटर्नल पोटेंसी, एक होता है मेटेरियल पोटेंसी, एक होता है तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी। तो जीव जो है हम लोग तटस्थ है, ठीक है। तो जड़ जगत में रह के भी हम लोग, क्योंकि भगवान का ही विभिन्नांश प्रकाश है, भगवान क्या व्यष्टि नहीं, समष्टि चेतना भगवान, और हम लोग है व्यष्टि चेतना। इसको कैसे समझेंगे? जैसे समुद्र आता है ना, समुद्र पूरा पानी है, पूरा पानी है, ठीक है। उसमें से एक बूंद हम लोग उठा लिया, एक चम्मच उठा लिया, ठीक है, हम लोग पिया, वो भी सॉल्टी है। समुद्र का पानी भी सेम सॉल्टी लगेगा, अलग लगेगा? सेम सॉल्टी, है ना। तो लेकिन फिर भी डिफरेंस क्या है? समुद्र समुद्र है, एक चम्मच पानी एक चम्मच पानी है, डिफरेंस है। तो व्यष्टि है वो समष्टि है, ठीक है। तो जो जीव है उनका जो चेतना है उसके वजह से ही वो जो भी करता है ना। तो अभी बात ये है, अगर ये दुखालयम है, ऑलरेडी भगवान बोल दिया, है ना, और हम लोग अगर इसका परमानेंट रेसिडेंट खुद को सोच रहे हैं, क्योंकि जन्मांतर से हम लोग इधर है ना, कोई भी बहुत सारे जोनी ये करके, कभी कीड़े मकोड़े, कभी पेड़ पौधा, कभी पंछी पशु, कभी देवता, कभी दानव, कभी मानव, ऐसा करते करते पूरा करते करते 84 लाख टाइप ऑफ जोनी है, मतलब प्रकार के जोनी, है ना, करते करते आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक मिनट, हरे कृष्णा, सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि अ, जो मेटेरियल वर्ल्ड है तो दुखालयम है, और हम लोग ढूंढ रहे हैं क्या? सुख, करेक्ट। तो अगर हम लोग इस वर्ल्ड का ही प्रोडक्ट होता तो हम लोग क्या, ये जो दुख है वो क्या लगता? कॉमन लगता, दुख है तो है। दुख में हम लोग को पीड़ा फील नहीं होता, पहली बात ये। अगर हम लोग एक्चुअली इस वर्ल्ड का ही प्रोडक्ट होता, है ना, मटेरियल वर्ल्ड का ही अगर हम लोग एंटिटी होता, हम लोग कोई दुख से प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि हम लोग इस वर्ल्ड का प्रोडक्ट नहीं है। जीव भगवान का विभिन्नांश प्रकाश है, सच्चिद आनंद है। मटेरियल वर्ल्ड क्या है? अशाश्वतम है, लेकिन जीव शाश्वत है, शाश्वत काल से एग्जिस्ट कर रहे हैं जीव, है ना। इस वजह से हम लोग प्लेजर सीख करते, बार बार सीख करते। अब क्यों करते हैं? क्योंकि जो भगवान है, श्री भगवान, है ना, वो है आनंदमय भाषा, आनंद के नख से सीख तक आनंद से भरा हुआ है भगवान। श्री भगवान क्या है? आनंदमय भाषा। तो क्योंकि भगवान है आनंदमय भाषा, है ना, तो हम लोग पार्ट एंड पार्सल है, हम लोग इसलिए, बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकुलर रीजन, हम लोग भी आनंद ढूंढते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, है ना। ये करने से मिल जाएगा, क्रिकेट खेलने से मिल जाएगा, जिम करने से मिल जाएगा, है ना, रेस्टोरेंट जाने से मिल जाएगा, मूवी देखने से मिल जाएगा, जॉब करने से मिल जाएगा, कंपनी स्विच करने से मिल जाएगा, 60 लाख पर एनम पैकेज है, एक एक करोड़ होने से मिल जाएगा। फिर भी हैप्पीनेस ऐसा लग रहा है, मतलब और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। कुछ दिन के लिए हो रहा है, फिर भी
ये मन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जीव जो हैप्पीनेस ढूंढना चाह रहा है वो इस वर्ल्ड पे है ही नहीं। मेन रीजन यही है। जिस टाइप का हैप्पीनेस जीव ढूंढ रहा है वो इस वर्ल्ड पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप कितना भी कुछ कर लो वो मिलने वाला नहीं है। ठीक है। जैसे ये जो इस टाइप का जो हैप्पीनेस होता, मतलब कोई बोल सकता है मतलब मैंने एक मोबाइल खरीदा, बहुत आनंद आ रहा है। अब देखोगे उनको 2 महीने तक पूछोगे, वो बहुत सारे फीचर देखेगा, फोटो खींचेगा, ये करेगा वो करेगा। 1 साल 1.5 साल बाद आप पूछो, हाँ मजा नहीं आ रहा है, मार्केट में नया अपडेट आ गया, इस पे तो फीचर है ही नहीं, मजा नहीं आ रहा है, मेरे को नया वाला लेना है। और फिर लेगा, फिर नया फीचर आएगा, फिर लेगा, फिर नया फीचर। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आप किसी भी वस्तु में जो सुख ढूंढ रहे हो उसमें वो बहुत ही टेम्पररी लेवल पे आपको मिलता है। ऐसा नहीं आप कुछ खरीद लिए उसको एंजॉय करो, परमानेंटली वो एंजॉय कर ही रहे हो, ऐसा कभी होता ही नहीं। इस वर्ल्ड का नेचर ही ऐसा है। और एक बात ये भी है ना, जैसे एक बहुत ही तृष्णार्त व्यक्ति है, करेक्ट, बहुत ही तृष्णार्त व्यक्ति है, लेकिन आप क्या किए, उनको एक बूंद पानी दे दिया। अभी उनको क्या होगा, वो तृष्णार्थ था, वो बेटर अवस्था था। अब एक बूंद पानी जो चख लिया, उनका तृष्णा और बढ़ गया। अरे और दे दो और दे दो, अभी उनका सहन शक्ति कम हो जाएगा। समझ गए क्या चीज हुआ? जैसे एक और एग्जांपल, एक बेगर है, ठीक है, वो सबसे पैसा मांग रहा है, 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, ऐसा ऐसा मांग रहा है। एक धनी व्यक्ति के पास आया, मांग रहा है 10, कितना चाहिए, 10 रुपए दे दो। धनी व्यक्ति ने क्या दिया, 100 रुपए दिया। अभी वो दिमाग ला रहा है बेगर, अरे मैं कितना बुद्धू हूँ, मेरे को तो 500 मांगना था, मैं 100 क्यों मांगा, मैं 10 बोलने से 100 दे रहा है ना। तो ऐसा है, मतलब माया देवी और जो त्रिगुण है प्रकृति का, ऐसा मतलब एल्गोरिदम फिट करके रखे है। आप कुछ भी पालो मेटेरियलिस्टिक चीजें, आपका और भी भूख बढ़ा देगा, आप कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे, है ना, कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक है। इट्स काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो कि ऐसा एक स्टोरी भी आता है कि एक व्यक्ति को, ठीक है, शुगर केन आख, गन्ना बोलता है, जो गन्ना, गन्ना के बारे में बोला गया है, गन्ना बहुत ही रसीला होता है, मीठा होता है। वो पूछा गन्ना कैसा दिखता है, बोला लंबा डंडा जैसा दिखता है। ठीक है। वो ढूंढ रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा कहाँ पेड़ मिलेगा, पेड़ मिलेगा। गया कहाँ पे, बाम्बू का जो झाड़ी होता है उधर चला गया। ठीक है। अब उधर चला गया, अब बाम्बू का झाड़ी छोटा छोटा तोड़ के चबा रहा है, चबा रहा है, चबा रहा है, चबा रहा है। अरे बहुत देर से चबा रहा हूँ, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है, क्या बात है। ठीक है। तो ठीक है, एक ही तो ये भी था, दूसरा जगह ट्राई करते हैं, दूसरा झाड़ी में जाते हैं। दूसरा बम्बू का झाड़ी में गया, चबा रहा है, चबा रहा है, चबा रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है। ऐसा 4-5 जगह चेक किया, ठीक है, कंफर्म होने के लिए। फिर लौट के आया, अरे तुम बोले थे कि मतलब आग बहुत रसीला होता है, ये होता है वो होता है। मैं चेक किया, टेस्ट ही नहीं आया, रस तो दूर दूर का बात, टेस्ट ही नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो क्या है मतलब? फिर वो जो व्यक्ति है बोला, आप क्या ये किए, तो लेके चलो। तो लेके जाके दिखाया, बोला अरे बेवकूफ कहीं की, तो बम्बू है, बांस है, आग दूसरा चीज होता है। फिर वो कान पकड़ के उसको लेके गया, आग का खेत कहाँ है, आग कैसा दिखता है। ठीक है। वैसा ही
जो जड़ जगत का सुख है, हम लोग ढूंढ तो रहे हैं हैप्पीनेस, लेकिन कोई अगर कान पकड़ के, मतलब आप खुद के बलबूते में मिलना बहुत ही रेयर है, तो किसी का गाइडेंस पे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, खुद का बलबूते में ये जो चीज मिलना बहुत रेयर है। सिमिलरली एक और स्टोरी आता है कि एक व्यक्ति था, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि बहुत देर तक चल के आ रहा था, ठीक है, बहुत देर तक चल के आ रहा था। अभी उसको क्या हुआ, वो बहुत थक गया, ठीक है। वो थक गया, थोड़ा रेस्ट लेके क्या किया, वो नहाने के लिए इसमें उतरा, जो पॉन्ड होता है, ठीक है, पॉन्ड में उतर रहा था, उतर के नहा रहा था। नहाते नहाते देखा आम दिख रहा है, पानी में आम दिख रहा है, ठीक है। आम तो दिख रहा है, थोड़ा ये हो रहा है, ठीक है, आम दिख रहा है। और वो क्या किया, पानी में उधर जाके जंप मार रहा है, जंप मार रहा है, और पानी था डीप, जाके फंस गया, ठीक है, फंस गया। अब क्या हो रहा है, उसको निकलने में दिक्कत हुआ बहुत पहली बार, ठीक है, मतलब बहुत तकलीफ से वो निकला बाहर। आम का तो दिख रहा है, कहाँ, मतलब पानी में मैं कैच करने गया, मिला नहीं, क्या बात है। दूसरा बार फिर ट्राई किया, तीसरा बार ट्राई किया, ठीक है। वो इतना बुद्धू था, ठीक है, मतलब पानी में ट्राई करते जा रहे हैं, आम का परछाई पे ट्राई करते जा रहे हैं। अभी एक व्यक्ति जा रहा था, मतलब भैया आपको ये आम दिख रहा है क्या, ये पानी में तब से दिख रहा है, मैं जब पकड़ने जाओ मिल नहीं रहा है, ठीक है, क्या सीन है आप बताइए थोड़ा। अब बोल रहा है, अरे आप, मतलब आपको मैं क्या बताऊं, मतलब आम कभी पानी में मिलेगा, वो तो पेड़ का परछाई गिर रहा है ना, आम तो पेड़ में है, पॉन्ड के पास पेड़ है, पेड़ से तो आम का परछाई आ रहा है ना। अब पेड़ में तो आम आपको पेड़ से लेना पड़ेगा, अब नीचे क्या कर रहे हो। मटेरियल वर्ल्ड चीज ऐसा ही है, भगवत गीता में भी बोला गया है कि मटेरियल वर्ल्ड क्या है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन, इट इज ए परवर्टेड रिफ्लेक्शन, नॉर्मल रिफ्लेक्शन नहीं है, परवर्टेड। जैसे पानी में रिपेल होता है, रिपेल होने से जो इमेज है आपका, रिफ्लेक्शन डिस्टॉर्ट हो जाता है। जब रिपेल होगा ऐसा नहीं आपका प्लेन ही प्लेन दिखेगा, नहीं, डिस्टॉर्ट होगा। वैसा ही है, मटेरियल वर्ल्ड भी परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है उसमें आपको क्या, इमेज ही दिख सकते हैं। जो ओरिजिनल मटेरियल है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल जो है वर्ल्ड है उसका सहारा लेना पड़ेगा, या जो आधार है, जो इसका आधार है उनका सहारा लेना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगा। करेक्ट। ये जड़ जगत में इस ये जो भोग करने का प्रवृत्ति, जो कवि विद्यापति है, ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप सभी सुने होंगे या बाद में सुनेंगे, जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में बहुत ही, मतलब ही इज द कॉम्बाइंड फॉर्म ऑफ श्री कृष्ण एंड श्री राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, ठीक है। तो वो क्या करते थे, अपने कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट के साथ तीन जो कवि है इनके बारे में सुनते थे हमेशा, जयदेव गोस्वामी, विद्यापति, चंडीदास, है ना। तो विद्यापति का, वही विद्यापति, उनका एक पोएम का एक ये ऐसा था कि तातोलो सैकते बारी बिंदु समो सुतो बितो सुतो मितो रमणी समाजे। तातल सैकते मतलब क्या, सैकत मतलब आप जानते हो बीच, सी बीच, या बालू बोल सकते हैं, ठीक है, रेत। तातल मतलब हीटेड, उत्तप्त,
तातल सैकते, बारी बिंदु सम। बारी मतलब क्या होता है? पानी। बिंदु सम, ठीक है। जो आप लोग जो हैप्पीनेस ढूंढते हैं, सुत मित रमणी समाजे। सुत मतलब आपका पुत्र पुत्री, मित मतलब फ्रेंड सर्किल, रमणी मतलब आपका स्त्री, समाज मतलब आपका चार पास, ठीक है। ये जो आप लोग चार पास में विभिन्न प्रोसेस में ढूंढते हो, है ना, दोस्त के साथ मजे करने जाएंगे, ये करने जाएंगे, अच्छे से संसार करेंगे, है ना, बेटे के लिए बहुत कुछ कर लेंगे। वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना जरूरत है उतना करना चाहिए, लेकिन अतिरिक्त करना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर सोसाइटी, मतलब उन मिलजुल के, मतलब बहुत कुछ उनसे बहुत एक्सपेक्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमेशा सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो तड़पते हैं एक व्यक्ति, वो कैसा है? एक उत्तप्त बालू में जब आप पानी का एक बूंद छोड़ देंगे, वो कैसा होगा? तुरंत सूख जाएगा, है ना। इवापोरेशन हो जाता है ना, फिजिक्स में आता है ना इवापोरेशन। वो ऐसा ही है, तुरंत सूख जाएगा, आप इधर पा नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा ही रेफरेंस दिया गया कि भगवान भी जिनका गान सुनते थे, कविता सुनते थे, उनका एक रियलाइजेशन है ये। ऐसा उच्च कोटि का कवि है विद्यापति, समझ रहे हो? तो ऐसा ही है कि ये ऐसा है कि अब मरीचिका जो होता है ना, मिराज। अब मिराज में क्या होता है? आप चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, ठीक है। चलते चलते आपको क्या दिखा? एक दिख रहा है कि नारियल का पेड़ है, पानी है, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। देख के आप दौड़ के चले गए, बहुत जोर दौड़ के जंप मारा। जंप मार के देखा, अरे इधर तो कुछ नहीं है, मैं क्या देख रहा था, है ना। बिकॉज ऑफ इल्यूशन व्यक्ति समझ गया उधर ही पानी है, उससे उसका क्वेंच तृष्णा मिट जाएगा, है ना। नारियल का पेड़ से या आसपास का पेड़ से छाव में वो रेस्ट कर लेंगे, लेकिन बार बार देख रहे हैं, इल्यूशन पे मिला ही नहीं, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर ये इल्यूशन दिख रहा है ना, मरीचिका दिख रहा है, ओरिजिनल एंटिटी कहाँ पे है, इसलिए ही ना दिख रहा है। नहीं तो ये जो मरीचिका क्रिएट कहाँ से हो रहा है? ये भी तो एक फिजिकल फेनोमेना है ना, मिराज। ये क्रिएट इसलिए ही होता है मरुभूमि में, कहाँ या कहाँ पे वो पानी का तालाब भी है और पेड़ भी है। आपको जीपीएस लगा के जाना पड़ेगा उस लोकेशन पे, फिर मिलेगा। ओके। तो ऐसा ही है, जो कृष्ण कृष्ण भावनामृत, वही है आपका जीपीएस, ठीक है। ऑन ए सिंपल वे, यही है आपका जीपीएस। आप भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हो, जो यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्रभु जी आज बोले। अब सब कुछ भगवान की सेवा में व्यवहार कर रहे हो, है ना। आप ये मीटिंग भी अटेंड कर रहे हो गूगल मीट पे। गूगल मीट पे बहुत सारे लोग बहुत सारे मीटिंग करते हैं। भक्त क्या कर रहे हैं? जो डिवोटी कम्युनिटी प्रीचिंग के लिए जूम गूगल मीट यूज कर रहा है, तो ये क्या अच्छा यूटिलिटी हो गया। एक होता है क्या, ये एग्जाम्पल श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत बार देते थे, स्पेशली रघुनाथ दास गोस्वामी को दिए थे, जब वो बोले मैं आपके साथ पूरी जाना चाहता हूँ, ठीक है। शुरू में बोले देखिए, आप ये मरकट वैराग्य का त्याग कीजिए, अभी घर पे रहिए, युक्त वैरागी बनिए, फिर आइए। तो ये मरकट वैराग्य या युक्त वैराग्य होता क्या है? यूटिलिटी ऑफ यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, इसमें ही छिपा है, ठीक है। मरकट वैराग्य ऐसा है, मरकट का मतलब क्या है?
आप में से कौन बताएगा? मंकी, करेक्ट। मंकी क्या है? ठीक है, मंकी कोई ड्रेस पहनता है? कुछ पहनता नहीं, खुला घूमता है। मैं कितना बड़ा बैरागी हूँ, है ना, कोई ड्रेस पे कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। ये चार पास में 20-25 स्त्री लोग भी घूम रहे, फीमेल मंकी भी घूम रहा है। तो कैसा वैराग्य हो गया? मरकट वैराग्य। भोग तो कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं कितना बड़ा वैरागी हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, मरकट वैरागी बनना नहीं है। हम लोग को क्या है ना, युक्त वैरागी। ऐसा चीज देखने में मेटीरियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन भगवान के सेवा में अगर हम लोग यूज कर दे तो क्या हो गया? स्पिरिचुअल हो गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यूटिलिटी यही होता है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। शिला प्रभुपाद फ्लाइट करके जाते थे, है ना, 14 बार दुनिया का ये किए। तो के यूटिलिटी, ये भी यूटिलिटी में आता है, क्योंकि प्रचार के लिए, कृष्णा के बारे में बोलने के लिए, ऐसा नहीं खुद के लिए जाते थे। उनके पास तो कुछ था भी नहीं जब अमेरिका के लिए जा रहे थे, क्योंकि भगवान के बारे में वो बोलने के लिए जा रहा है, तो भगवान व्यवस्था कर दिया, समझ गए। तो ये जो है कि मेटेरियल वर्ल्ड में आपको खुशी मिल ही नहीं सकता। हम लोग को पहला चीज ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो खुशी मिलेगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे जो खुशी है वो कहाँ से पता चलता है? बहुत सारे आचार्य का वाणी से, ग्रंथ से, है ना, शास्त्र के जो वर्णना है उससे पता चलता है। फिर बहुत सारे प्रोसेस दिया गया है, उसका पालन करने से पता चलता है, ठीक है। और एक चीज ऐसा है कि हम लोग देखेंगे, आपका जो माइंड है ना, ठीक है। तो माइंड अगर आप, ऐसा चीज है माइंड, अगर आप मटेरियल चीजों में यूज कर रहे हो, ठीक है, वो माइंड ही क्या करेगा? आपको गाइड करेगा, आप ये करो, ये मिलेगा, करो, मिलेगा। कुछ मिलता नहीं, है ना, कुछ मिलता भी नहीं, लेकिन आप ही परेशान हो जाते हो। तो ये जो माइंड है ना, इसको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से आप अगर कंट्रोल कर दोगे, माइंड को गाइड कर दोगे, तो माइंड भी गाइड में रह के फेवरेबल हो जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निव्यर्थति। ठीक है, आपका जो पुराना जो स्वभाव है ना, जो भोग करने का प्रवृत्ति, निम्न मटेरियल जो चीज है वो पाने का प्रवृत्ति, है ना, उसको कैसे आप काउंटर एक्ट कर सकते हैं? अगर चुपचाप बैठे रहेंगे होगा? नहीं होगा। रसोवस्प्यसम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निव्यर्थते। आपको हायर कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो हायर टेस्ट करने के बाद ही आप जो पुराना आपका जो है ना, ये जो निम्न वृत्ति, आपका जितना आपको मेंटेनेंस के लिए जरूरी है उससे ज्यादा कुछ करना, कमाना, जो भी है, जो भी आता है ना, वो करना, निम्न वृत्ति हो गया। तो अगर आप हायर कुछ कर रहे हो, फिर आपको एक काउंटर एक्ट होगा। जैसे एक क्लास होता है, ठीक है, क्लास में 2-3 कैटेगरी का लड़का होता है ना। एक होता है फर्स्ट बेंचर, बहुत सिंसियर है, टीचर जो बोलता है वो फॉलो करता है। एक मिडिल पे है, एक लास्ट बेंचर है, थर्ड क्लास, मतलब टीचर जो बोलेगा उसका उल्टा ही करेगा हमेशा, ठीक है। तो उस टाइप का जो लड़का है, आप क्लास में अभी बोले हो, ठीक है, सब चुपचाप बैठो। अब जो फर्स्ट कैटेगरी का स्टूडेंट है, ठीक है, वो फिर भी मान जाएगा, चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ अपना पढ़ाई करेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, जो भी है करेगा। मीडियम कैटेगरी वो भी ट्राई करेगा, जितना हो सके ट्राई करेगा,
लास्ट कैटेगरी चुप नहीं बैठेगा, ये गारंटीड है, आप सब एक्सपीरियंस करे होंगे। अगर ऑफ पीरियड चल रहा है और आप चुप करने के लिए टीचर बोल रहा है, फुस 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 होता ही रहता है। तो इन लोगों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? और ये लास्ट कैटेगरी कौन है? आपका मन है, समझ गए? इसको अगर आप अच्छा कुछ काम दे दिया, ठीक है, ठीक है, बोर्ड में बुला के कुछ एक्टिविटी दे दिया, ड्राइंग दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, या कोई स्कूल का ही कुछ काम पे एंगेज कर दिया कुछ देर के लिए, वो क्या करेगा, उस काम करते रहेगा, उस पे इतना मग्न हो जाएगा, ये सब डिस्टरबेंस तो करेगा नहीं, फालतू का बात है ना? वैसे ही है ये जो माइंड कंट्रोल है ना, क्योंकि मन के वजह से ही तो अब इतना कुछ हैवॉक जो होता है, क्या मन के वजह से ही हो रहा है। तो सूक्ष्म देह आपको गलत गाइडेंस दे रहा है, और आप उनको ही खुद समझ के वो गाइडेंस ले भी रहे हैं, है ना? उनको अगर आप आध्यात्मिक बुद्धि है ना, जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से अगर आप कंट्रोल करोगे, वो फिर कंट्रोल होगा, और फिर आप धीरे धीरे जिस चीज से एक्चुअली आपको खुशी मिलेगा, उस टाइप का एक्टिविटी में आप फोकस करना शुरू कर दोगे, ठीक है? और वो कैसे मिलेगा, ऑलरेडी डिस्कस किया गया है कि मतलब एक्चुअली ये तो बहुत सारे प्रोसेस है, फिर भी सिंप्लीफाइड वे में भगवान का नाम गुण रूप लीला, इसका बारे में चर्चा, है ना? इससे जीव को एक्चुअल खुशी मिलता है। भगवान का सेवा, भगवान से कनेक्टेड जो भक्त है उनका सेवा, है ना, भगवान के जो प्रिय है उनका सेवा, है ना, भगवान के बारे में डिस्कस करना, भगवान के बारे में कीर्तन करना, भगवान के बारे में सुनना, है ना, भगवान के बारे में लिखना, इससे अगर देखते, इससे ही एक्चुअली आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान क्या आनंदमय भाषा। ये प्रैक्टिकली बहुत सारे एग्जाम्पल भी है, अगर देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाके क्या करते थे, कीर्तन करते थे शुरू में। वो जो हिप्पी थे वो कॉम्प्लीटली डिग्रेडेड कैटेगरी में आते हैं ना, वो भी हरि नाम सुनते सुनते श्रील प्रभुपाद का लेक्चर सुनते सुनते अट्रैक्ट होते 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 चेंज हो गया। चेंज होते होते इतना चेंज हुआ, उनका जो नशा करने का प्रवृत्ति तो गया, उनका हेयर स्टाइल भी गया, है ना, इतना बड़ा बड़ा सब था, हेयर था, शेविंग कर लिया। जो पुरुष थे, स्त्री लोग साड़ी पहनने लगे, कोई सोच सकता है? हिप्पी से डायरेक्ट वैदिक कल्चर फॉलो कर रहे हैं, किसके भित्ति में? कृष्णा कॉन्शसनेस में इतना पोटेंसी है जो एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर सकता है ना? और भगवान का जो नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, भगवान स्वयं है, इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसलिए इनमें से अगर कोई एक भी अगर करे, फिर भी आप आनंद में रहोगे। तो इस कारण से भगवान का एक नाम है अद्वैत। हम क्या है? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम सोल। तो मन अलग है, देह अलग है, जो कवरिंग है वो भी अलग है, जिसको सेटिस्फाई करने के लिए आप इतना परिश्रम करते हो, वो आप हो ही नहीं, है ना? आप अलग एंटिटी हो, सोल, जिसको ना काटा जा सकता है, ना आग लगाया जा सकता है, ना पानी में भिगोया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। ऐसा एक एंटिटी, शाश्वत एंटिटी, है ना, जिसका कभी कोई आदि था ही नहीं, ठीक है, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ, तो इसका मृत्यु भी नहीं है। जो सोल है इसका मृत्यु भी नहीं है, क्योंकि भगवान शाश्वत है। भगवान का पार्ट एंड पार्सल तो वो भी शाश्वत होगा, करेक्ट? तो यही है। तो वो जो पार्ट एंड पार्सल सेटिस्फाई कैसे होता है? जो उनका सोर्स है,
है ना, उनके बारे में जब डिस्कस होता है, उनसे कनेक्टेड रहता है, तभी वो सेटिस्फाइड रहता है, तभी वो खुश होता है। खुश होने का ही मीनिंग है। आप नॉर्मल एक रसगुल्ला आप देखो, कितना खा सकते हो? थोड़ा खाओगे, 5, 10, 10 के बाद शुगर रश होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप वॉमिट कर दोगे। समझ गए? लेकिन स्पिरिचुअल जो चीज है वैसा है, आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपको देखोगे मजा कम नहीं होता, ये तो बढ़ता है। और डेली डेली नया कुछ एक एक्सपीरियंस होता है, रियलाइजेशन होता है, डिवोटीज कुछ शेयर करते हैं, है ना, और भी कुछ ठाकुर जी रेसिप्रोकेट करते हैं कुछ ना कुछ माध्यम से। भगवान, आप जब सेवा करते हो भगवान का हाथ देखते हो आप, मतलब भगवान कैसे उस सेवा में आपको हेल्प कर रहे हैं, ये सब देखते हो। अब अंदर अंदर खुश होते जाते हो, और भी खुश होते जाते हो। आनंदम बोधिवर्धनम, ये जो आनंद है ये बढ़ता ही जाता है। ठीक है, ऐसा चीज है। ठीक है। और ये कलयुग में क्या है, आपका जो सबसे सिंपल प्रोसेस है ना, इसको पाने का, है ना, सबसे सिंपल प्रोसेस यही है। अब भगवान का जो नाम है उसका आप उच्चारण करो, उसका जप करो, ये सबसे सिंपल प्रोसेस है। उपनिषद में भी बोला गया है, पुराण में भी बोला गया है ना। ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कलयुग का तारक ब्रह्म ब्रह्म मंत्र है, तारक ब्रह्म मंत्र। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है, ये कलयुग का जो जीव है उनको उद्धार करने के लिए काफी है। ऐसा है क्योंकि क्या है, ये जो मंत्र है इसमें ही भगवान क्या किए हैं, आपका नाम गुण रूप लीला सब कुछ इसमें इंस्टॉल करके रखा है, मतलब खुद को ही डाल के रखा है। इतना सिंपल प्रोसेस है। और इसको, इस पे फेथ बढ़ाने के लिए, नाम में रुचि बढ़ाने के लिए, है ना, हम लोग सर्विस करते हैं, विभिन्न पढ़ते हैं भगवान के बारे में, ये सब कर रहे हैं। ठीक है, इन पे रुचि बढ़ाने के लिए और भगवान का दृष्टि आकर्षण करने के लिए। और जब हम लोग देखेंगे ये हम लोग करते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा आपका घट रहा है कुछ, अब देखेंगे आपका जो प्लेजर, आपका जो आनंद का लेवल है दिन दिन आपको बढ़ रहा है, नया एक्सपीरियंस हो रहा है ना। आप 1 साल पहले अगर सिंसियरली आप कर रहे हो प्रैक्टिस, सेवा वगैरह कर रहे हो, अब देखेंगे आपका कॉन्शसनेस भी डिफाइन होता है ना, आपका आपका मूड भी धीरे धीरे मैच्योर होता है। अब देखेंगे एक 5 साल से अगर कोई भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है और 20 साल से कर रहा है और 2 साल, अब दोनों में पार्थक्य देखेंगे क्यों होता है, कि वो प्रैक्टिस करते 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 इतना उनका कॉन्शसनेस रिफाइन हो गया है, उनका आनंद का लेवल और भी बढ़ गया है। और 20 साल वो क्यों किए? अगर आनंद नहीं रहता तो क्यों करते? क्योंकि इसमें आनंद है इसलिए ही कर रहे हैं। सो कॉल्ड सैडनेस हमेशा रहेगा, लेकिन जो ट्रांसेंडेंटल प्लेजर है उससे आप वो नाप नहीं सकते। ट्रांसेंडेंटल प्लेजर अलग ही चीज है। दिस इज बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब वो जब आपको फील होगा, अब जड़ जागतिक क्लेश आपको उतना हावी नहीं कर सकता। समझ गए? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये जो मंत्र मेडिटेशन एग्जैक्टली क्या है, जो हम लोग आज डिस्कशन शुरू करके ही बंद कर दिए है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ एक्टिविटी करेंगे। पहला एक्टिविटी ये है, ठीक है, हम्म, एक
तो आप जो जो अभी उपस्थित है, आप नोट डाउन कर लीजिए, पेन एंड पेपर अगर पास में है या मोबाइल में भी कर सकते हैं। आपका जो लाइफ का है ना, 3 प्राइमरी गोल क्या है, ये आप नोट डाउन कीजिए। 2 मिनट टाइम है आपके पास। अगर कोई ऑलरेडी कर चुका है तो माइक ऑन के बोल सकते हैं, नहीं तो चैट पे डाल सकते हैं उनका क्या है, प्राइमरी 3 गोल क्या है लाइफ का। जो भी है मतलब लिख सकते हैं। ओके, 2 मिनट हो चुका है। लिखना ये था कि आपका लाइफ का प्राइमरी 3 गोल्स क्या है। अब नोट डाउन कर सकते हैं। कोई किया है, आप में से कोई किया है? Okay, because to become good person as Guru and God wants me to be, to develop love for Sri Krishna and his devotees to become happy. हरि बोल। आप सभी स्नेहिल प्रभु के लिए हरि बोल टाइप कर सकते हैं या बोल भी सकते हैं। बहुत ही अच्छा गोल है विश्वामोदिक प्रभु का। 3 प्राइमरी गोल्स ऑफ लाइफ टू अटेंड कृष्णा प्रेमा। तो आपको 3 बार सेम चीज लिखना पड़ेगा। फिर आपको वो रहेगा ना, यही करना है, यही करना है। जैसे नास्तिव्य 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 गति करना था, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं है। 3 प्राइमरी गोल क्या है? टू अटेंड कृष्णा प्रेमा, एक हो गया। फिर टू अटेंड कृष्णा प्रेमा, टू अटेंड कृष्णा प्रेमा। एक्चुअली ये सुप्रीम गोल है पूरा जो जीव है ना सबके लिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। फिर जनार्दन प्रभु, बैक टू गॉड हेड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज चैंटिंग हरि हरि बोल। तो प्रभु जी प्रोसेस से जा रहे हैं। तो मोदी प्रभु डायरेक्ट कृष्ण प्रेम पाना चाहता है बिना प्रोसेस फॉलो किए। जनार्दन प्रभु प्रोसेस से जा रहे हैं। हरि बोल, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, और कोई कुछ नहीं किया? आपका कोई गोल नहीं है, कुछ पता नहीं? ठीक है, आप सोच के बनाइएगा। प्रदीप प्रभु, टू अर्न मनी फॉर कृष्णा। ओके, रीडिंग Srila Prabhupada books, very nice. Chant and be happy, nice. हरी हरी बोल, बहुत अच्छा। ओके, राजू प्रभु, चैंटिंग, वैष्णव सेवा, सत्संग, हरी हरी बोल। अब तो बहुत अच्छा अच्छा गोल लिख रहे हैं। हरी बोल हरी बोल। ओके, तो अभी नेक्स्ट एक्टिविटी है। आप ये जो गोल है, आप नोट किए हैं या लिख रहे हैं, ये करने के लिए आप 24 घंटा में कैसे इसको फिट करोगे? इसको करने के लिए आपका दिन का जो 24 घंटा कैसे यूटिलाइज करोगे? जैसे यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, ये भी एक यूटिलिटी है।
एनीवन? सौमदीप प्रभु आप बोलिए, कैसे करोगे? विल चैंट कमिटेड राउंड्स। ओके नाइस। विल रीड शिला प्रभुपाद बुक्स। मतलब कैसे फिट करोगे बोलो, प्लान बताओ अपना। 24 घंटा में मैं ये करूंगा, इतना टाइम ये करूंगा, इतना टाइम वो करूंगा, तो सभी देखेंगे ना, इंस्पायर हो गया आपसे। अगर किसी को प्लान नहीं आ रहा है तो, है ना। 4:30 बजे वेकअप देन चैंटिंग। ओके, मंगल आरती करके चैंटिंग करो। फिर ओके, नाइट शिला प्रभुपाद का बुक रीडिंग। और बीच में इंस्टाग्राम, पता नहीं। ओके ओके, तो आप सभी को ये बनाना पड़ेगा। एक आइजनहोवर मैट्रिक्स आता है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है लेकिन नेसेसरी नहीं, नेसेसरी है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं, नेसेसरी नहीं इम्पोर्टेंट भी नहीं, नेसेसरी भी है इम्पोर्टेंट भी है। ऐसा 4 क्वाड्रेंट पे आपका जो डेली एक्टिविटी है उसको फिट करना है और समझना है ना। फिर उसको ट्रैक करना है, फिर देखेंगे आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो रहा है, और आप कृष्णा, भगवान कृष्णा का जो है ना, उनका बारे में जो बुक्स है वो भी आप पढ़ पा रहे हो, उनके लीला, भगवान का कीर्तन भी कर पा रहे हो, आरती भी अटेंड कर पा रहे हो, फिर जपा भी कर रहे हो, शिला प्रभुपाद का छोटा स्मॉल बुक्स भी पढ़ रहे हो, और आपका जो स्वधर्म है ना, सभी का एक स्वधर्म होता है, वो भी आप पालन कर रहे हो। ये तो परोधर्म है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज परोधर्म, कृष्णा कंसियसनेस। स्वधर्म का भी पालन करना चाहिए, है ना, कृष्णा के लिए। राजू प्रभु मॉर्निंग चैंटिंग श्रीमद् भागवतम क्लास, कृष्णा लीला स्मरण। हरि बोल हरि बोल। ठीक है, बहुत ही अच्छा सभी का। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो आप में से कौन कौन है जो हिंदी में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है? या इंग्लिश पे कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा कुछ है? अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज शेयर करेंगे, आपको रीड करना है आप में से किसी को। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही रहेगा। ओके ओके। आप में से कौन, बोथ लैंग्वेजेस आर कंफर्टेबल? ओके, आप में से कौन रीड करना चाहेंगे? हैंड रेज कीजिए। एनीवन? ये तो रैंडम पिक करेंगे। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कौन कौन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया? अभिनव प्रभु, अब रीड कर पाएंगे? ओके। राजू प्रभु, इधर से पढ़ना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। इधर से
पढ़ सकते हैं। मन सदा स्थिर रहता है। मन सदा स्थिर रहता है, यह कभी इधर जाता है तो कभी उधर। योग्य अभ्यास से हम मन को यथार्थ रूप में कृष्ण भावनामृत की ओर खींचते हैं, किंतु मन कृष्ण भावनामृत से अनेक बाह्य विषयों की ओर दौड़ता है, क्योंकि अनादि काल से और जन्म जन्मांतर से इसकी यही प्रवृत्ति रही है। फलतः साधक में अपने मन को कृष्ण भावनामृत की ओर अमुख करने में बड़ी कठिनाई हो सकती है, पर इन सभी कठिनाइयों पर विजय पाया जा सकती है, क्योंकि मन अशांत है और श्री कृष्ण की ओर अमुख नहीं है। अतः यह एक विचार से दूसरे विचार में चला जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी काम में लगे होते हैं तो मन में अचानक ऐसी घटनाओं की बनी किसी बनी सॉरी स्मृति बिना इसी चिंतन प्रत्यक्ष कारण स्मृति बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के जागृत हो उठती है, जो 10, 20, 30 या 40 वर्ष पहले घटित हुई थी। ये विचार हमारे चेतन मन से ही आते हैं, और क्योंकि ये विचार निरंतर उठते रहते हैं, इसलिए मन सदा अशांत रहता है। यदि हम किसी झील या तालाब के पानी को हिलाए तो उसे उसके तल से सारे मिट्टी ऊपर आ जाएगी। इसी प्रकार जब मन अशांत होता है तो चेतन मन से अनेक विचार उठ खड़े होते हैं, जो उसमें वर्षा से संचित हुए रहते हैं। यदि हम तालाब को आंदोलित न करें तो मिट्टी तल में बैठ जाएगी। योग की यह प्रक्रिया मन को शांत करके इन सभी विचारों को स्थिर करने के लिए है। इसलिए मन को उद्विग्न और अशांत होने से रोकने के लिए अनेक नियम है। यदि इनका पालन किया जाए तो मन स्नेहवश में आ जाएगा। यदि कोई वास्तव में मन को वश में करना चाहता है, वो उससे पूरी तरह स्लाइड ऊपर उसे अनेक प्रकार के विधि निषेधों का पालन करना होगा। यदि केवल स्वेच्छा से कार्य करें तो मन को संयमित करने की क्या संभावना रहेगी। जब मन अंततः उस बिंदु तक प्रशिक्षित कर लिया जाता है जहाँ वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और विषय का चिंतन नहीं करता, तब वह विचल हो जाएगा और उसे शांति प्राप्त हो उसे शांति प्राप्त हो जाएगी। शांति। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो ऊपर लास्ट में क्या बोल रहा है, जहां वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और विषय का चिंतन नहीं करता तो वह निश्चल हो जाएगा और उसे शांति प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बोला ना श्रील प्रभुपाद ने। अब श्री कृष्ण को छोड़ के अब दूसरा कुछ आपका अभिनिवेश है, द्वितीय अभिनिवेश पे जितना देर आप है, अब हैप्पीनेस भी नहीं मिलेगा, आप भय में भी रहोगे। अब सब कुछ आप कृष्ण के लिए कर रहे हो, सब कुछ कृष्ण के लिए कनेक्टेड है, आपका मन भी शांत रहेगा और मन कृष्ण पे लगा रहेगा, आप आनंद पे रहेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में तो मंत्र मेडिटेशन का ही होगा शायद, है ना, सेशन। और आप जो है, अगर आज का क्लास में आपका कोई क्वेश्चन है, रियलाइजेशन है, जो भी है, आप शेयर कर सकते हैं अगर किसी का है तो। हरे कृष्णा। ये स्पार्ट प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्रभु जी। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि जैसे अभी मैं 2 राउंड्स करना हूँ, कल से मैंने स्टार्ट किया था इसी वजह से, क्योंकि आज से क्लास थी तो मैंने सोचा मैं कल से स्टार्ट करता हूँ, जो कल गया था। तो प्रभु जी, अभी मेरे साथ क्या होता है, मैं हर बार ऐसे करता हूँ, मैं 1 माला से या 2 माला से स्टार्ट करता हूँ, फिर छूट जाती है, फिर स्टार्ट हम्म, करता हूँ, फिर छूट जाती है। तो इसको हम्म। रेगुलर कैसे करूँ? आपको ऐसे करना है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है जॉन्डिस पेशेंट का। जॉन्डिस पेशेंट क्या होता है, उसको कैंडी दिया जाता है, शुगर कैंडी। उसको क्या लगता है, उनको मीठा नहीं लगता है, ठीक है, ये खट्टा है, खट्टा है, खट्टा है। तो खाते 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 फिर मीठा लगता है। तो आपको क्या करना है, 1 राउंड 2 राउंड आप जो कर रहे हो, आप टेस्ट नहीं लग रहा है फिर भी शुरू में करना है। ठीक है, शुरू में करके 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 टेस्ट आएगा। ठीक है, अगर आपको बैठ के नहीं हो रहा है एक जगह में, अब खड़े होके जपा कीजिए, फोन ना चलाते हुए, है ना। पहले पेट भर के मोबाइल देख लो, फिर जपा करो। ठीक है, बीच में फोन मत देखो। अगर हो गया 1 राउंड करने के बाद फोन देखो, अगर रोका ही नहीं जा रहा है तो 1 राउंड हो गया, दूसरे राउंड के बीच में देखो, चैंटिंग करते करते मोबाइल मत चलो, फिर दिक्कत हो जाता है, अपराध हो जाता है नाम पे, है, नाम तो वो रुक जाता है। तो आप ठीक है 2 राउंड करो, अब इसको रिपोर्ट करो किसी को, मैं इतना राउंड कर रहा हूँ डेली, है ना। आपका क्या हो रहा है, आपका मेंटर है, गाइड है कोई, या आप पहले से भी थे ना प्रभु जी? मेरी प्रभु जी से बात हुई थी कल प्रियांशु प्रभु जी से, वो कह रहे थे कि जल्द आउट हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो उनको रिपोर्ट कर सकते हो, फिर आपको गाइड करेंगे फर्दर क्या करना है। स्पेशली 2 राउंड पे ना टेस्ट उतना जरूर आएगा। अब 4 राउंड करो, 2 राउंड के कुछ दिन करते करते 4 राउंड करो। अब 2 राउंड के आप 15 मिनट किए सिर्फ ना, अब फ्रीज हो गया मेरा नेट, ये हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो 2 राउंड करो, मतलब बहुत इससे करो। अगर कंसंट्रेशन बन नहीं रहा है, हरे कृष्णा लिखा हुआ कार्ड पढ़ते हुए करो, है ना, वो भी कर सकते हो। या भगवान का कोई फोटो है, तुलसी महारानी के सामने जप करो। भक्त अगर है आसपास में, भक्त के साथ जप करो। नहीं तो सुबह हम लोगों का जपा सेशन होता है, तब जप करो, है ना। जब आप, आपका अभी क्या हो रहा है, आप अकेला कर रहे हो ना, रेगुलेशन नहीं है। अगर आप देखोगे आपके सामने बहुत सारे डिवोटी जपा कर रहे हैं, आपको थोड़ा लगेगा अरे मेरे को भी तो करना चाहिए, सब कर रहा है, होता है ना, सब कर रहा है, वो एक गिल्टी फील होता है तभी, मैं भी करूं, मैं भी करूं, थोड़ा करूं। तो ये सब करते करते अब डेवलप होगा। अभी क्यों नहीं हो रहा है, बहुत सारा कारण है, 10 अपराध में आता है, उसके वजह से नहीं हो रहा है। जैसे
मेटीरियलिस्टिक चीजों में अगर एट्रैक्शन होगा, दसम अपराध, तो नाम में रुचि नहीं होता, अपराध है। और नाम का महिमा जानने के बाद भी अगर कोई मेटीरियलिस्टिक रह गया, ये भी दसम अपराध में आएगा। इनअट्रैक्टिव चैंटिंग भी अपराध में आता है। तो मेनली हम लोगों के लिए तो मेन यही दो है। 7 नंबर भी है, नाम वाले पापाचार, अभी वो भी है, लेकिन मेन तो यही है, विषय भोग से ही तो पापाचार आएगा, विषय भोग का प्रवृत्ति से ही, तो वही सब है। अगर विषय भोग जो है कृष्णा को कनेक्ट कर दो, यूटिलिटी बन जाएगा। कृष्ण के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, फिर अपराध कम होगा। धीरे धीरे ये करते करते आपको फिर गाइड जो है गाइड करेगा, ऐसा ऐसा करके आपका होगा, क्यों नहीं होगा। और 2 राउंड आप कब से कर रहे हो, बीच में छूट गया था? मैंने जैसे पहले से मैं कर रहा था, अभी एग्जाम्स थे बोर्ड के, तो उसमें तो बिल्कुल ही छूटा हुआ एग्जाम था। के टाइम तो एटलीस्ट 15 मिनट तो मंत्र मेडिटेशन करना ही चाहिए। आपका मन शांत होगा ना, स्थिर होगा। ये मन इधर हाँ उधर जी। भाग रहा है तो कंट्रोल होगा। 2 राउंड क्या, 15 मिनट है ना। 15 मिनट तो लोग तो मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, सो जाते हैं अलग बात है, लेकिन उतना तो लोग ध्यान में बैठ जाते हैं। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। हम्म। हरे वेरी कृष्ण गुड। प्रभु जी, नमस्कार। और किसी का? प्रभु जी मॉर्निंग पर भी स्कूल का क्लासेस होता है कभी कभी, दैट्स व्हाई वी आल्सो हैव टू रिवाइज दैट इन द मॉर्निंग। हाँ ठीक है, आपका सिचुएशन ऐसा है तो जब क्लास नहीं है तब जपा करो, या रिवाइज करना नहीं होता है ना। आप क्या पूरा ब्रह्म मुहूर्त से ही पढ़ने बैठते हो थोड़ी, या 5:30-6 बजे से बैठते हो? माइक ऑन करके बोलो ना नवदीप प्रभु। अभी लग रहा है आकाश से वो आ रहा है, मैसेज आ रहा है। 6 AM पढ़ने बैठते हो, 5 से 6 जपा कर लो। अगर नहीं हो रहा है, जितना पेंडिंग है पढ़ने के बाद करो, क्या कर सकते हैं। स्कूल भी तो अटेंड करना है, पढ़ाई भी करना है। अभी कृष्णा के लिए ही तब पढ़ रहे हो, नहीं तो लोग गाली देगा ना, नॉन डिवोटीज। अरे हरे कृष्णा वाले कुछ नहीं करते, घूमते रहते हैं। अच्छा रिजल्ट कर दोगे, अरे ये हरे कृष्णा भी करता है, पढ़ाई में भी अच्छा है, फिर आपको देख के इंटरेस्ट हो जाएगा। लोग मेटेरियलिस्टिक है ना, देखा डिवोटी इतना अच्छा कर रहा है, फिर ये सब भी कर रहा है, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं फटाक से, समझ गए। तो आपको अगर आपका नहीं हो रहा है सुबह पूरा, ठीक है, जितना तक आप पढ़ाई की उसके बाद बाकी कवर कर दो। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे ओके। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शायद अभी और किसी भक्त का कोई और प्रश्न नहीं है। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग एंड इंसाइटफुल सेशन। तो हम सभी प्रभु जी से विदा लेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत स्वागत है जिन्होंने इस सेशन को अटेंड किया। आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही सेशन में कंटिन्यूटी बनाए रखें और लेवल 1 में अपनी जो पकड़ है वो अच्छे से बनाए ताकि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में अपलिफ्टमेंट हो पाए। हरे कृष्णा।